मूवी के स्टार्ट में हम टेडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जिम के सामान को सेल करने के लिए यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा होता है। चूंकि टेडी एक फनी कैरेक्टर होता है जिसके वजह से उसका वीडियो फनी बन जाया करता है। और फिर सीन शिफ्ट होती है द मैन फ्रॉम टोरंटो के पास जो एक कार में जा रहा होता है और उसका असली नाम रैंडी होता है। रैंडी एक घर के पास आकर रुकता है जहां एक आदमी उसका वेट कर रहा होता है। वहां पर हम एक और आदमी को बंधा हुआ देखते हैं जिससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए रैंडी को बुलाया हुआ होता है। दरअसल रैंडी किसी का भी मुंह खुलवाने में एक्सपर्ट होता है। रैंडी इस काम के पैसे भी चार्ज करता है। उसके बाद रैंडी उस बंधे हुए आदमी को चाकू दिखाते हुए अपना इंट्रो देने लगता है जिसमें वो बताता है कि मुझे मेरे दद्दू ने पाला है और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एक दिन दोपहर में जब हम फिशिंग कर रहे थे तभी एक बड़ा सा भालू वहाँ आ जाता है जिससे लड़ते हुए मेरे दद्दू मारे जाते हैं। और भालू के बारे में बताने लगता है कि भालू का पंजा बहुत नुकीला होता है जिससे वो अपना शिकार के शरीर से चमड़ी को उधेड़ देता है। फिर रैंडी चाकू गरम करते हुए कहता है पहले मैं तेरी आंखें निकालूंगा, फिर तेरे शरीर के सारे हिस्से निकालूंगा और उसके बाद भी तूने अगर अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें वैसे ही चीर दूंगा जैसे भालू ने मेरे दद्दू को चीरा था। जिससे डरकर वो आदमी सब कुछ बता देता है। उसके बाद रैंडी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन यॉर्कटाउन में शिफ्ट होता है यहाँ पर टेडी और उसकी वाइफ लोरी बेड पर बैठे बातें कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि आज उसकी वाइफ का बर्थडे है। तभी टेडी एक केबिन का रिजर्वेशन कार्ड वाइफ को देता है जिस पर लिखा हुआ एड्रेस इंक खत्म होने के कारण ठीक से विजिबल नहीं होता है। लोरी टेडी से कहता है तुम्हें अपनी बिजनेस आइडिया के बारे में मार्टिन से बात करनी चाहिए, जिस पर टेडी मार्टिन से बात करने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद टेडी जिम का पर्चा बांटते हुए जिम में पहुंचता है और एक फाइल मार्टिन को देते हुए नो कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग का आइडिया बताने लगता है जिस पर मार्टिन को उसका आइडिया पसंद नहीं आता है और टेडी का बनाया हुआ जिम का पर्चा दिखाते हुए कहता है मैंने इसमें अपना सारा कैपिटल लगा दिया और एक भी कस्टमर नहीं आया। दरअसल टेडी उस जिम के पर्चे में एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना भूल गया था। यहाँ पर मार्टिन टेडी को अच्छा इंसान कहकर जॉब से निकाल देता है। सीन शिफ्ट होता है टोरंटो सिटी में जहाँ पर एक पुराना फैक्ट्री में रैंडी का सीक्रेट हाउस होता है। रैंडी के पास एक कार होता है जिसका नाम डेबरा है और वो उसे अपनी वाइफ की तरह रखता है। उसके बाद हम देखते हैं रैंडी ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तभी उसे हैंडलर का कॉल आती है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग काम है कहती है और इस काम के $20 लाख मिलेंगे जिसमें तुम्हें 2 लोगों का मुंह खुलवाना होगा। दूसरी सीन में हम टेडी के वाइफ को गाड़ी में सामान लोड करते हुए देखते हैं। तभी टेडी भी वहाँ आ जाता है। लोरी टेडी की आइडिया के बारे में पूछती है जिस पर टेडी झूठ बोलता है कि मार्टिन को आइडिया बहुत पसंद आया। उधर रैंडी गाड़ी में जा रहा होता है तभी हैंडलर उसे कॉल पर बताती है तुम्हारा कंफर्मेशन हो गया है और पेमेंट काम होने के बाद कैश में वहीं मिलेगी और उस जगह का एड्रेस बताती है। उसके बाद हम देखते हैं रैंडी ओनान को पहुँच जाता है। फिर हम दूसरी सीन में देखते हैं टेडी और उसकी वाइफ लोरी एक होटल पहुँचते हैं जहाँ टेडी लोरी से यहाँ रुकने को कहता है और वो केबिन देखने चला जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं जहाँ पर टेडी ठीक से नहीं प्रिंट किया हुआ एड्रेस में 8 के जगह 6 समझकर गलत एड्रेस पर पहुँच जाता है और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। टेडी एक घर के पास कार रोकता है और डिक्की से अपना सामान निकालने लगता है तभी एक चाकू नीचे गिर जाता है और टेडी उसे दूसरे हाथ में उठा लेता है। उसी दौरान घर के अंदर से एक आदमी टेडी का फोटो क्लिक कर लेता है और अपने बॉस को भेज देता है। टेडी दरवाजा नॉक करके घर के अंदर जाता है और बाथरूम कहाँ है पूछता है। दरअसल यहाँ पर बॉडी बिल्डर टेडी को द मैन फ्रॉम टोरंटो समझ रहा होता है। फिर वह बॉडी बिल्डर टेडी को तहखाने में लेकर जाता है जहाँ पर कोफलिन नाम का एक आदमी बंधा हुआ होता है जिसे देखकर टेडी की तो फट जाती है और वो वहाँ से जाना चाहता है बट विलन उसे अपना काम खत्म करके जाने को कहता है और मिस्टर कोफलिन को टेडी के बारे में बताता है कि ये है द मैन फ्रॉम टोरंटो जिस पर टेडी वहाँ से निकलने के लिए टोरंटो बनने का एक्टिंग करने लगता है और बड़े बड़े डायलॉग मारते हुए कोफलिन के पास जाकर उसे डराने लगता है। तभी वो बॉडी बिल्डर टोरंटो के बारे में बताता है कि वो आंखों से शुरू करता है और एक बार तो पूरा कसिनो ही खून से रंग दिया था जिस पर कोफलिन डर जाता है। टेडी भी डरते हुए कोफलिन को डराने लगता है। तभी कोफलिन टेडी के डर के मारे उन लोगों को एक कोड बता देता है। उसी वक्त एक ग्रेनेड ब्लास्ट होता है और टेडी बाहर जाकर गिरता है और उठकर भागना चाहता है लेकिन पुलिस वाला उसे पकड़ लेते हैं और फिर टेडी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां टेडी अपनी सफाई में कह रहा होता है मैं और मेरी वाइफ बर्थडे मनाने जा रहे थे क्योंकि मेरे प्रिंटर का इंक खत्म हो चुका था जिसके वजह से मैं गलत एड्रेस पर चला गया
और ना ही मैं कोई मैन फ्रॉम टोरंटो हूँ, मैं तो बस यॉर्कटाउन का एक गधा हूँ, कहते हुए छोड़ने को कहता है। इंस्पेक्टर को ये सब पहले से ही पता होता है। टेडी को चाकू वाला फोटो दिखाते हुए इंस्पेक्टर कहती है, ये हमें क्राइम सीन पर मिला है। उसके बाद इंस्पेक्टर उसे एक रिटायर कर्नल सेबेस्टियन मरीन के बारे में बताता है कि वो पिछले साल अपनी सरकार का तख्ता पलटना चाहता था, जिस पर इंटेलिजेंस ने उन्हें रोका, मगर वो और उसकी बीवी बचकर भाग गई और तब से वो बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है। द मैन फ्रॉम टोरंटो ही हमें उसके पास ले जा सकता है और मरीन को लगता है कि तुम ही द मैन फ्रॉम टोरंटो हो, इसीलिए हमें मरीन तक पहुंचाने के लिए तुम्हें मैन फ्रॉम टोरंटो बने रहना होगा। दूसरी तरफ क्राइम सीन पर मैन फ्रॉम टोरंटो पहुंच जाता है, जहां हैंडलर उसे बताती है कि इंफॉर्मेशन मिल गई है, जिस पर मैन फ्रॉम टोरंटो बताता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और जिसने भी किया है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, और नकली ऑफिसर का बैच लेके क्राइम सीन के अंदर जाता है, जहां उसे टेडी की वही रिजर्वेशन कार्ड मिलता है जिस पर उसका ईमेल आईडी लिखा होता है। रेंडी उस ईमेल आईडी को हैक करके टेडी के बारे में पता कर लेता है। इधर इंस्पेक्टर भी टेडी को मैन फ्रॉम टोरंटो का फाइल दिखाते हुए उसके बारे में बताती है और कहती है, कल डीसी में तुम्हें मरीन से मिलना है। इस पर टेडी मना करते हुए अपने वाइफ की बर्थडे के बारे में बताता है, जिस पर इंस्पेक्टर टेडी से बोलती है सेंटोरो उसे देख लेगा। और तभी एक गोरा सा एजेंट वहां आकर कहता है, मैं आपके बीवी का बावर्ची बनकर जाऊंगा और 24 आवर तक उसे बिजी रखूंगा और कल रात डीसी में आपसे डिनर पर मिलूंगा। जिस पर टेडी भड़कते हुए कहता है, खबरदार जो ऐसा कुछ किया तूने। और बहुत मनाने पर टेडी कहता है, ठीक है, मगर तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, और पुलिस वालों से अपना टैग, वीजा बिल, एमएक्स बिल और चाचा के लड़के का $300 उधार ये सब पे करवा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं टेडी अपने बीवी से कॉल पर बात कर रहा होता है और टेडी फिर से झूठ बोलता है कि मार्टिन को प्रेजेंटेशन की सख्त जरूरत है और इसीलिए मैं तुमसे कल रात को मिलूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डीसी में। सुबह का टाइम होता है, जहां हम रेंडी को एक गाड़ी में देखते हैं, वहीं कहीं दूसरी गाड़ी में टेडी और एक ऑफिसर भी होता है। उसके बाद ऑफिसर टेडी के जैकेट में ट्रांसमीटर लगाकर मरीन से मिलने भेज देता है। रेंडी भी वहां का इंस्पेक्शन कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर में वहां मरीन की वाइफ अपनी कुछ गुंडों के साथ आती है और टेडी मरीन के वाइफ से मरीन के बारे में पूछता है, जिस पर मरीन की वाइफ कहती है कि नेक्स्ट पेज खत्म होने के बाद कर्नल खुद तुमसे मिलेंगे, और टेडी को अपने साथ लेकर जाने लगती है। टेडी के साथ वाला ऑफिसर उनका पीछा करने के लिए गाड़ी में बैठता है। तभी मैन फ्रॉम टोरंटो उसके हेड पर गन रख के टेडी का पीछा करने को कहता है और दूसरे पुलिस वाले का ध्यान भटकाकर उस ऑफिसर को भी गाड़ी से बाहर फेंक देता है और खुद टेडी के पीछे चला जाता है। उसके बाद टेडी मरीन के गुंडों के साथ एक मिलिट्री प्लेन में होते हैं। थोड़ी देर बाद रेंडी भी गन लेके वहाँ आ जाता है और वो खुद को ओरिजिनल वाला द मैन फ्रॉम टोरंटो बताता है, जिस पर टेडी और मैन फ्रॉम टोरंटो के बीच बहस हो जाती है। चूंकि इन सब विलन के पास टेडी का चाकू वाला फोटो होता है, इसलिए वो सब रेंडी पर गोलियां चलाने लगता है। उसी दौरान एक गोली पायलट को लग जाती है, जिससे प्लेन गिरने लगती है और उसी वक्त टेडी गलती से एक लीवर खींच देता है, जिसके वजह से प्लेन का डोर ओपन हो जाता है और वो दोनों हवा में होते हैं। किसी तरह से ये दोनों प्लेन को कंट्रोल कर लेते हैं और रेंडी टेडी से पूछता है कि तुम उस एड्रेस पर कैसे पहुंचे, तो टेडी उसे प्रिंटर वाली कहानी बताता है। थोड़ी देर बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और टेडी रेंडी को बताता है पोतरे को जाके ग्रीन नाम के बंदे से मुंह खुलवानी है। उसके बाद वो दोनों पोतरे को लैंड करके प्लेन को उड़ा देते हैं। तभी हैंडलर का फोन आता है और रेंडी उसे बताता है कि वो पोर्टरिको में है और टेडी भी उसके साथ है, जिसे सुनकर हैंडलर गुस्सा हो जाती है। तो रेंडी उसे बताता है कि क्लाइंट को लगता है टेडी ही मैन फ्रॉम टोरंटो है। फिर हैंडलर इस मामले को जल्दी निपटाने को कहती है। अब हमें मियामी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी को गोल्फ खेलते हुए देखते हैं। तभी एक दूसरा आदमी आकर उसे गोल्फ स्टिक से हिट करके मार देता है, जो अपना नाम द मैन फ्रॉम मियामी बताता है। तभी हम देखते हैं उसे भी हैंडलर का फोन आता है और उसे पोतरे को जाने को कहती है, जहाँ पर उसे एक आदमी को क्लाइंट के हवाले करने का $20 लाख मिलेगा। दूसरी सीन में रेंडी टेडी को शॉपिंग के लिए मार्केट लेकर जाते हैं और उसे एक शूट बूट पहनाकर टोरंटो जैसा बना देता है और फिर रेंडी टेडी का एक पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाता है। उसके बाद कुछ सामान लेकर वहाँ से एक टेक कंपनी के इवेंट में चला जाता है, जहाँ पर रेंडी टेडी को एक कॉन्फ्रेंस रूम में चाकू वाला बैग लेके जाने को कहता है। फिर टेडी टोरंटो के हेल्प से पासवर्ड बताकर रूम के अंदर
जाता है जहाँ 4 आदमी चेयर पर बंधे होते हैं। तभी एक विलन टेडी से कहता है ये चारों अपने आप को ग्रीन बता रहा है और तुम्हें पता करना है कि असली वाला कौन है और उसे आज रात 9 बजे कर्नल के हवाले करना है। जहाँ टेडी की फिर से फटने लगती है, फिर भी टेडी टोरेंटो बनने का नाटक करने लगता है और उन लोगों को अपना चाकू से डराने लगता है, वो भी कॉमेडी स्टाइल में। तभी गलती से असली ग्रीन का पता चल जाता है। उसके बाद वो विलन ग्रीन को छोड़कर सभी को मारने वाला होता है, तो टेडी उन्हें ना मारने को कहता है और तभी विलन को टेडी के कान में लगे ट्रैकर दिख जाता है और टेडी पर गन तान देता है। तभी रैंडी भी वहाँ आ जाते हैं और सभी को ऊपर पहुँचा देता है। उसके बाद ग्रीन बताता है कोपलिन और मैंने मिलकर एक सिस्मिक एक्सप्लोसिव बनाया था जिसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है और उसके धमाका किसी भूकंप के समान है। आगे बताता है कि मरीन वेनेजुएला की एम्बेसी को जो वाशिंगटन डीसी में है उड़ाना चाहता है और जब हमें उसकी प्लानिंग का पता चला तो हमने एक्सप्लोसिव में 2 सिक्योरिटी सिस्टम लगाए। मरीन को एक्सप्लोसिव के रिमोट डेटोनेटर के लिए कोपलिन का कोड और मेरे अंगूठे का निशान दोनों की जरूरत पड़ेगी। तभी टोरेंटो टेडी को बाहर जाने को कहता है और ग्रीन का अंगूठा काट कर बाहर आता है और एक थैले में रखकर टेडी को पकड़ाते हुए वहाँ से चलने को कहता है, जिस पर टेडी उनसे बहस करने लगते हैं। उसी वक्त मैन फ्रॉम मियामी भी वहाँ आ जाता है और दोनों पर हमला करके टेडी को ऊपर के फ्लोर से नीचे फेंक देता है और अंगूठा का बैग लेकर भागने लगता है, जिस पर रैंडी गन शॉट करके उसका पीछा करने लगता है। वहीं टेडी नीचे न गिर के किसी चीज पर अटक जाता है। उधर दोनों में गन फाइट होती है और गलती से टेडी के बम में गोली लग जाती है और तभी एक बार फिर अंगूठा का बैग टेडी के पास आकर गिरता है। रैंडी टेडी से वो बैग अपनी तरफ फेंकने को कहता है लेकिन वो बैग नीचे गिर जाता है। तभी रैंडी मैन फ्रॉम मियामी को एक फटके मार के बेहोश कर देता है और वो दोनों बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम रैंडी को टेडी का गोली निकालते हुए एक टॉयलेट रूम में देखते हैं। तभी उसे हैंडलर का फोन आती है और काम के बारे में पूछती है, तो रैंडी उसे हमले की इंफॉर्मेशन देता है और फिर हैंडलर को बताता है कि आज रात मैं होटल मोनार्क में मरीन से मिलूंगा और फोन कट कर देता है। तभी टेडी को हैंडलर पर शक होता है और रैंडी से कहता है तुम्हारी हैंडलर तुमसे झूठ बोल रही है, जिस पर रैंडी को यकीन नहीं होता है। तो टेडी रैंडी को बताता है कि उसका बार बार सवाल पूछना ये बचने और झूठ बोलने की साफ निशानी है। क्योंकि मैं 20 साल से सेल में हूँ तो मैं ऐसा अक्सर करता रहता हूँ। इस पर रैंडी कहता है मैं उसे 30 सालों से जानता हूँ और टेडी को पासपोर्ट पकड़ाते हुए वहाँ से चलने को कहता है। फिर हम वो दोनों को प्लेन में देखते हैं जो डीसी जा रहा होता है और यहाँ दोनों एक दूसरे को उसके बारे में बता रहे होते हैं और टोरेंटो टेडी को कहता है कि तू बहुत बड़ा फट्टू है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर, जहाँ टेडी अपनी वाइफ लोरी से कॉल पर बात कर रहा होता है। लोरी टेडी को आज रात को 7 बजे नए रिजर्वेशन पर लैम्बेसिडर में मिलने को कहती है। उसके बाद रात होती है और वो दोनों टेडी की वाइफ लोरी से मिलने होटल जाते हैं, जहाँ पर पुलिस भी उन दोनों पर नजर रख रहे होते हैं। यहाँ पता चलता है कि रैंडी की लड़कियों से बात करने में फटती है। फिर टेडी उसे थोड़ी टिप्स देता है। इसके बाद ये दोनों लोरी के टेबल पर जाते हैं और बातें शातें करते हैं, जहाँ पर लोरी की फ्रेंड एनी भी होती है जो रैंडी को लाइक करने लगती है और रैंडी उसे कहता है मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और फिर वो सब डांस करने लगते हैं। तभी टेडी को मैन फ्रॉम मियामी उसी रेस्टोरेंट में दिख जाता है, जिसे देखकर टेडी अपने वाइफ से बाथरूम का बहाना बनाता है और रैंडी को लेकर एक स्टोर रूम में जाता है और कहता है मियामी यहाँ आ गया है। तभी मैन फ्रॉम मियामी भी कमरे में आ जाता है। दूसरी तरफ पुलिस भी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं, बट उन्हें रेस्टोरेंट में कोई नहीं मिलता है। इधर मैन फ्रॉम मियामी गन दिखाकर वो अंगूठा देने को कहता है और तीनों में फाइट होने लगती है। तभी गन टेडी के हाथ में आ जाती है और गलती से रैंडी के पैर में शूट हो जाती है और मियामी वहाँ से अंगूठा लेकर भाग जाता है। उसके बाद ये दोनों भी वहाँ पर लगे पुलिस के कार को चुरा लेते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग में, जहाँ एक आदमी को देखते हैं जो कर्नल मरीन होता है और तभी वहाँ दरवाजे पर कोई आता है जो खुद को द मैन फ्रॉम मियामी बताता है और अंगूठा दिखाते हुए उसे कहता है मेरे पास तुम्हारा सामान है, जिस पर कर्नल के आदमी उस पर भड़कते हुए बंदूक तान देता है और तभी पीछे से वहाँ हैंडलर भी आ जाती है। उसके बाद कर्नल आतिशबाजी के बाद तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी कहता है और पैसे से भरी बैग को वहाँ पर रख देता है। दूसरी तरफ पुलिस टेडी और रैंडी के कार को ट्रैक करके पता कर लेता है कि वो मरीन से मिलने जा रहा है और सभी को वहां जाने को कहता है। उसके बाद हम देखते हैं रैंडी और टेडी कार में बहस कर रहे होते हैं। तभी रैंडी कहता है मैं सिर्फ बुरे लोगों को मारता हूँ और मिनेसोटा के बारे में बताने लगता है कि वहाँ किसी को मारने गया था, लेकिन वहाँ उसकी बेटी भी होती है, जिसके वजह से रैंडी उस आदमी को नहीं मारा होता है
और उसी पल से हैंडलर उस पर उतना भरोसा नहीं करती है। तब टेडी को रैंडी एक अच्छा इंसान लगने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेनेजुएला के एम्बेसी में एक केक ले जाया जा रहा होता है जिसमें एक्सप्लोसिव होते हैं। इधर कर्नल अपने बिल्डिंग में एक्सप्लोसिव डेटोनेटर को एक्टिवेट करने के लिए कोड टाइप करता है। अंगूठा लगाने की बारी आती है, तभी मरीन की वाइफ रुकने को कहती है और बताती है ये लोग धोखेबाज है। इस पर मियामी पूछता है कौन कह रहा है। तभी टेडी द मैन फ्रॉम टोरंटो बन के वहाँ आ जाता है, जिस पर हैंडलर कहती है ये मैन फ्रॉम टोरंटो नहीं है। तभी कर्नल उसे फोटो दिखाते हुए कहता है यही द मैन फ्रॉम टोरंटो है। यहाँ टेडी टोरंटो को अपना ड्राइवर बताता है और फिर अपना टेडी आपा करने लगता है। तभी बाहर से एक ग्रेनेड रूम में आकर ब्लास्ट होती है और पुलिस भी अंदर आ जाते हैं। अब इनके बीच फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर रैंडी पैसे से भरी बाइक लेकर भाग जाता है और टेडी को वहां छोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं टेडी उसी रेस्टोरेंट में आया होता है, लेकिन उसकी वाइफ वहां नहीं होती है। इस पर टेडी सैड हो जाता है। फिर हमें पुलिस से पता चलता है कि अंगूठा नकली है और मैन फ्रॉम टोरंटो नहीं चाहता था कि उसका प्लान कामयाब हो और इस तरह बॉम्ब फटने से बच जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर टेडी को उसके घर पर छोड़ते हुए कहती है तुमने दुनिया को बचा लिया। इस पर टेडी कहता है हाँ और सैड हो जाता है। टेडी अपने घर पहुंचता है। उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली गई होती है और दूसरी तरफ टोरंटो पैसे काउंट कर रहा होता है। तभी हैंडलर उसे कॉल पर कहती है वो पैसे तुम्हारे नहीं है, उसे लेकर यॉर्कटन आना होगा वरना तुम्हारा दोस्त टेडी जान से जाएगा। जिस पर रैंडी मना करते हुए फोन कट कर देता है। फिर देखते हैं कि हैंडलर उन दोनों का सुपारी कॉन्टैक्ट किलर को दे देता है। उसके बाद देखते हैं टेडी घर पर साइड बैठा होता है। तभी उसे लोरी का मैसेज आती है कि मैं शाम 4 बजे की ट्रेन से मॉम के पास जा रही हूँ। जिस पर टेडी उसे स्टेशन पर रुकने को कहता है और भागते हुए स्टेशन जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक गाड़ी टक्कर मार देता है जिसमें द मैन फ्रॉम मियामी होता है और टोरंटो कहाँ है पूछते हुए उसे मारने लगता है। तभी टोरंटो भी वहाँ आ जाता है और मैन फ्रॉम मियामी को मार के बेहोश कर देता है। तभी और भी विलन वहाँ आ जाते हैं और इन दोनों पर फायर करने लगते हैं। इससे बचने के लिए टेडी मार्टिन के जिम के पीछे से भागने का प्लान बनाते हैं। इसके पीछे विलन भी जिम के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ उनके बीच फाइट होने लगती है। यहाँ टेडी पहली बार कॉन्टैक्ट वाली फाइट किया होता है, वही रैंडी एक विलन को छत से लेकर कूद जाता है। थोड़ी देर बाद किसी तरह से ये लोग यहाँ से निकल पाते हैं। तभी हैंडलर भी वहाँ एक बड़ी सी गन लेकर आ जाती है और गाड़ियों को उड़ाने लगती है। इससे बचने के लिए रैंडी और टेडी एक फैक्ट्री में चले जाते हैं। उसका पीछा करते हुए हैंडलर भी फैक्ट्री में आ जाती है। टेडी और रैंडी एक दरवाजे के पास पहुंचता है जो लॉक होती है। टेडी ने वहां लगे एक हैंडल को खींचा होता है जिसके वजह से हैंडलर एक उबलते हुए टैंक में गिर जाती है। तभी गैस लीक होने की वजह से फैक्ट्री में भी ब्लास्ट हो जाती है और दोनों फैक्ट्री से बाहर गिरते हैं। अब यहाँ पर टेडी थोड़ा इमोशन होकर भाषण देने लगता है। तभी द मैन फ्रॉम टोक्यो आ जाता है और अपने समुराई वाले स्वॉर्ड से टेडी को काटने ही वाला होता है कि टोरंटो उसे अपनी कार से उड़ा देता है और टेडी को कार देते हुए कहता है जब तक मैं इस जापानी को देखता हूँ तू लोरी को लेके आ। उसके बाद टेडी गाड़ी लेके जाने लगता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसी वक्त अचानक से एक बूढ़ी दादी भी टेडी के सामने आ जाती है। उसे बचाने के लिए टेडी गाड़ी को घुमाकर ट्रैक पर ही खड़ा कर देता है और लोरी से मिलने चला जाता है। स्टेशन पर टेडी लोरी को मना रहा होता है कि ट्रेन डेवरा को जिसे टेडी ने ट्रैक पर छोड़ा था उड़ा देती है और पूरे स्टेशन में पैसे उड़ने लगते हैं। यह देखकर टेडी की तो मानो जैसे पांव से जमीन खिसक गई हो और बोलता है ओह शिट। तभी पुलिस वाले टेडी को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहां एक रेस्टोरेंट में जो रैंडी ने खोला होता है टेडी, उसकी वाइफ और एनी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लोरी प्रेग्नेंट होती है। तभी टेडी रैंडी को गुड न्यूज कहकर साइड में ले जाता है और रैंडी का कार का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है और वो इतना कम होता है कि दोनों में बहस हो जाती है। रैंडी टेडी का गला दबाने लगता है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।